साइंस में। और आज हम इंग्लिश की दूसरी क्लास करने वाले हैं जिसमें हम सीखने वाले हैं टेंस के बारे में। पिछले कल मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया था कि इंग्लिश का सिलेबस क्या है और किस टाइप के क्वेश्चंस आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। और आज हम बात करेंगे टेंस के बारे में कि टेंस क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं और कैसे एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन इससे आते हैं और उनको हम प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले आइए सीखते हैं कि टेंस होता क्या है। सो टेंस का मतलब होता है टेंस शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस क्या करता है, वो टाइम शो करता है किसी भी एक्शन का, मतलब है वर्ब का, कि वो वर्ब प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो वर्ब के दो टाइप हमारे पास होते हैं। एक तो होता है मेन वर्ब और दूसरा हमारे पास होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। एक आपका होता है प्राइमरी वर्ब, जिसको हम प्राइमरी वर्ब बोलते हैं, और दूसरा आप मॉडल वर्ब कंसीडर करते हो। जो दो टाइप होते हैं हेल्पिंग वर्ब के। अब जो मेन वर्ब है वो आपको पता होगी, जैसे गो है, कम है, प्ले है। तो ये क्या है आपकी, ये आपकी मेन वर्ब है। तो जो प्राइमरी वर्ब है इसमें आपकी कौन कौन सी वर्ब आती है, इसमें आपका मेजरली आती है टू डू, टू हैव और टू बी। जैसे टू डू से आपका आता है डू, डज और डिड। और हैव से आपका आता है हैज़, हैव और हैड। और बी से आपका आता है इज, एम, आर, वॉज और वर। और मॉडल वर्ब में आपको पता होगा कि कैन होता है, कुड होता है, मे होता है, माइट होता है, और आपका विल है, वुड है, शैल है, शुड है, मस्ट, आउट टू। ये सारे के सारे आपके मॉडल वर्ब में रहते हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं प्राइमरी वर्ब, जब हम बात करेंगे प्राइमरी वर्ब प्लस प्राइमरी वर्ब प्लस मेन वर्ब की, तो वो होता है आपका टेंस। और अगर आप बात करोगे मॉडल वर्ब प्लस मेन वर्ब, तो उसको हम मॉडल्स बोलते हैं, राइट। तो प्राइमरी वर्ब प्लस मेन वर्ब वो टेंस होता है। क्योंकि टेंस क्या करता है, टेंस आपका वर्ब का टाइम शो करता है। जैसे अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊं तो जैसे हो सकता है राहुल प्लेज क्रिकेट, राइट। राहुल प्लेज क्रिकेट। अब देखिए ये प्रेजेंट बता रहा है। अगर मैं इसी का प्लेड बता दूंगा तो पास्ट हो जाएगा, और अगर मैं इसमें विल लगा दूं राहुल प्ले क्रिकेट, तो वो फ्यूचर हो जाएगा। तो इसका मतलब टेंस क्या करता है, टेंस आपकी वर्ब का टाइम बताता है कि वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। एंड इट ऑल्सो शोज द स्टेट ऑफ एन एक्शन। और साथ में ये क्या करेगा, ये आपको शो करता है कि जो आपका आई वुड से एक्शन है उसकी स्टेट क्या है, वो कॉन्टिन्यूटी में है या फिर वो ख़त्म हो चुका है, राइट। या फिर वो आपकी हैबिट है, तो उसका स्टेट और उसकी अवस्था भी बताता है। तो अगर हम बात करें तो टेंस मेनली हम तीन टाइप के देखते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये तीन टाइप होते हैं टेंस के, ये तीन प्रकार के होते हैं। और इसके आगे अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे प्रेजेंट के चार टाइप होते हैं, फ्यूचर के भी चार टाइप होते हैं, और आपके पास्ट के भी चार टाइप होते हैं। जैसे टाइम तीन ही होता है, जैसे टाइम तीन टाइप के ही होंगे, प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा और फ्यूचर होगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे इसके प्रेजेंट के चार टाइप होते हैं, पास्ट के भी चार टाइप होते हैं, फ्यूचर के भी चार टाइप होते हैं। जैसे सिंपल हो गया, और कॉन्टीन्यूस हो गया, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस हो गया। तो ये सबके रहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। वैसे ही पास्ट
पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर का भी वही है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ये टेंस के टाइप होते हैं। तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट के बारे में कि प्रेजेंट इंडेफिनेट क्या होता है और कहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज़ किया जाता है। तो चलिए सीखते हैं। जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है, अक्सर हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज़ किन कामों को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज़ हम अपनी हैबिट्स को बताने के लिए। हैबिट का मतलब जो आप रिपीट करते हो, राइट? जैसे मैंने बोला कि मैं खाना बनाता हूँ, ये मेरी हैबिट है खाना बनाना। तो उस एक्शन को बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। अपनी डेली रूटीन बताने के लिए, जैसे मैं मार्केट जाता हूँ, अगर ये मेरी रूटीन है तो मैं बोलूँगा आई गो टू मार्केट, तो वहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। जर्नल ट्रूथ बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। या कोई यूनिवर्सल फैक्ट है तो वहाँ पे भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। और शेड्यूल्ड फ्यूचर इवेंट्स, ये देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। जब भी कोई फ्यूचर का शेड्यूल्ड इवेंट होता है, कोई काम आप आने वाले टाइम में फिक्स्ड है कि आप वो काम करोगे, तो वहाँ पे भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं, राइट? इट इज़ कॉल्ड इंडेफिनिट बिकॉज इट डज नॉट टॉक अबाउट द डेफिनेट और फिक्स टाइम। तो मतलब कि इसीलिए इसको फिक्स या फिर हम इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं, क्योंकि ये फिक्स्ड और डेफिनेट टाइम नहीं बताता है, राइट? जैसे हैबिट है, मैं खाना बनाता हूँ, तो हो सकता है मैं कभी दिन में बनाऊँ, शाम को बनाऊँ, सो इट डजंट डिनोट द फिक्स्ड टाइम। तो इसीलिए इसको इंडेफिनेट टेंस बोला जाता है। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो बहुत सिंपल है। आप सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं और सब्जेक्ट के बाद आप फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, राइट? और आगे अदर वर्ड्स यूज़ करते हैं। और इसके साथ साथ आप, इसका एक और स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, और जो वर्ब है उसमें हम एस और ई एस भी लगाते हैं और अदर वर्ड्स आप यूज़ करते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये जो एस और ई एस है इसको हम फिफ्थ फॉर्म भी बोलते हैं, राइट? तो यहाँ पे हम फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, यहाँ पे अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म रहेगी, एस और ई एस रहेगा, जैसे ही प्लेज क्रिकेट। अब बात करते हैं कि कहाँ पे आप एस और ई एस का यूज़ करते हो और कहाँ पे आप एस और ई एस का यूज़ नहीं करते हो। तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आती है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी जो वर्ब है वो भी प्लूरल आती है। यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताता हूँ। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि जब आप किसी नाउन में एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। जैसे कार है, कार एक नाउन है, तो कार में अगर आप एस जोड़ दोगे तो वो प्लूरल बन जाती है, जैसे कार्स। लेकिन अगर आप एक वर्ब में मान के चलते हैं, वर्ब है प्ले, तो अगर एक वर्ब में आप एस जोड़ देते हो तो वो सिंगुलर बन जाती है। जैसे प्लेस, तो ये सिंगुलर वर्ब है, राइट? तो जहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वहां पे आपकी जो वर्ब है वो भी सिंगुलर रहेगी। जहां पे आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहां पे जो आपकी वर्ब है वो भी प्लूरल रहेगी। अब आइए समझते हैं सिंगुलर और प्लूरल होता क्या है। तो जैसे ही है, ही एक ही पर्सन को डिनोट करता है, मतलब कि बॉयज़ के लिए यूज़ किया जाता है, तो एक बॉय की बात की जा रही है तो ये सिंगुलर है। वैसे ही शी है, राम है या किसी का नाम है, अगर वो सिंगुलर है, एक है, तो इसका मतलब वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब ही लेगा। लेकिन अगर मैं एक से ज़्यादा लोगों की बात करूं तो वहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा? मैं वहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ करूँगा। प्लूरल वर्ब का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ वहाँ पे करूँगा। जैसे वी, यहाँ पे आई के साथ एक्सेप्शन है, राइट? आई वैसे कई जगह पे सिंगुलर होता है लेकिन मैक्सिमम केस में प्लूरल होता है, तो यहाँ पे ये प्लूरल वर्ब अपने बाद लेगा। तो मतलब ये आई गो टू मार्केट होगा। अगर आप आई देखोगे तो ये अपने बाद फर्स्ट फॉर्म लेता है, मतलब प्लूरल वर्ब लेता है, तो आई गो टू मार्केट। अब यहाँ पे अगर आप एक और चीज़ ध्यान दोगे
राइट। हमने क्या सीखा, मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब आपकी सिंगुलर होगी, और जब आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो उसके बाद वर्ब भी प्लूरल आती है। वर्ब सिंगुलर कब होती है, जब आप उसमें एस और ई एस जोड़ देते हो। और आपका नाउन कब प्लूरल होती है, जब आप उसमें एस और एस जोड़ देते हो। तो ये था हमारा सिंपल सा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस, जहाँ पे आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने वर्ब लगानी है और अदर वर्ड्स यूज़ करने हैं। जैसे ही प्लेज क्रिकेट, तो यहाँ पे जो ही है वो सिंगुलर है, तो इसीलिए इसके बाद हम लोग सिंगुलर वर्ब ले रहे हैं। अब जब नेगेटिव की बात की जाती है तो नेगेटिव के लिए हम लोग यहाँ पे डू नॉट और डज नॉट का यूज़ करते हैं। अगेन ये डिपेंड करेगा आपका किसके ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप डू नॉट का यूज़ करोगे, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहाँ पे आप डज नॉट का यूज़ करोगे, राइट। जैसे ही सिंगुलर है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब है। मैंने क्या बताया, वर्ब प्लूरल कब होती है, जब आप उसमें एस और एस जोड़ देते हो। जैसे ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए जो वर्ब है आगे वो भी क्या है, वो भी सिंगुलर है, तो ही डज नॉट। अब यहाँ पे आपको एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी वर्ब को प्लूरल कर दिया, सिंगुलर बना दिया है पीछे। तो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब जब क्वेश्चन पूछेंगे तो क्वेश्चन पूछने के लिए हम लोग डू और डज को पहले नंबर पे पुट कर देते हैं। जैसे डज ही प्ले क्रिकेट, तो अब हम डू और डज को पहले नंबर पे शिफ्ट कर देते हैं। तो ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसको बोलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम उसको बोलते हैं जो हमारी हैबिट, रूटीन और जर्नल ट्रूथ्स, यूनिवर्सल फैक्ट्स और शेड्यूल्ड फ्यूचर इवेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल्ड फ्यूचर इवेंट, जो काम आप डेफिनेटली फ्यूचर में करोगे उन कामों को बताता है, तो वहाँ पे हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला क्या है, बस सब्जेक्ट के बाद आपको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको वर्ब यूज़ करनी होती है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आती है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आती है, राइट। और अगर आप नेगेटिव सेंटेंस की बात करोगे तो नेगेटिव में हम डू और डज का यूज़ करते हैं, और डू और डज के बाद नॉट लगाएंगे, और नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। हमेशा याद रखना है, डू डज, अगर डज आ गया तो उसके बाद आपको फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है। डजेंट मैटर आपका सब्जेक्ट फिर सिंगुलर हो। और क्वेश्चन पूछते हुए हमें डू और डज को पहले नंबर पे लगाना है। जैसे ही प्लेज क्रिकेट, तो ही यहाँ पे सिंगुलर है, तो इसलिए जो हमारी वर्ब है वो भी सिंगुलर है, ही प्लेज क्रिकेट। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, तो ही यहाँ पे सिंगुलर है, तो हमने डज नॉट का यूज़ यहाँ पे किया, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन बनाते हुए मैंने आपको बताया कि डज को हम पहले नंबर पे लगाएंगे। जैसे डज ही प्ले क्रिकेट, राइट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे ही है, शी है, इट है, राम है, द बॉय, अ टीचर, मतलब जितने भी एक इंसान है वो हमारा सिंगुलर होगा, राइट। और इसमें आपकी वर्ब जो है हमेशा एस और एस के साथ आएगी। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट की बात की जाए, मैंने आई के बारे में आपको बताया, आई यहाँ पे एक्सेप्शन है, और जो हमारी वर्ब है वो जो है प्लूरल हो जाएगी। तो वर्ब प्लूरल कब होती है, जब आप उसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, राइट। तो ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब बात करते हैं इसमें एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स, राइट। द फ्लाइट टू दिल्ली डैश एट 7:30 PM tomorrow, so we dash to reach the airport by 6 PM। तो यहाँ पे अगर हम राइट ऑप्शन की बात करेंगे, जैसे मैंने बताया शेड्यूल्ड एक्शन फॉर द फ्यूचर, राइट, ये शेड्यूल्ड एक्शन टू द फ्यूचर है, तो यहाँ पे भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे। अब देखिए, जो द फ्लाइट है वो क्या है, वो सिंगुलर है, राइट। जो द फ्लाइट है वो है सिंगुलर। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी कौन सी आएगी, वो भी सिंगुलर ही आएगी। तो हम वर्ब को सिंगुलर कब बनाते हैं, जब हम उसमें एस और ई एस ऐड करते हैं। तो जैसे द फ्लाइट लीव, अब देखो यहाँ पे एस और ई एस नहीं है, राइट, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, राइट। अब दूसरे वाला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी है लीव्स और हैव। द फ्लाइट गो टू दिल्ली, द फ्लाइट टू दिल्ली लीव्स, ये तो सही है यहाँ पे, लेकिन आगे क्या लिखा है, सो वी। अब देखो वी जो है अब प्लूरल है, राइट।
वी क्या है, प्लूरल है, तो हमारी वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल ही आएगी, राइट। तो हैव क्या है, हैव भी प्लूरल है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन बी है वो क्या है, राइट। द फ्लाइट टू दिल्ली लीव्स एट 7:30 PM टुमारो, सो वी हैव टू रीच द एयरपोर्ट एट 6 PM, राइट। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सी गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है, राइट। तो यहाँ पे अगर पास्ट होता तब हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ करते, लेकिन यहाँ पे शेड्यूल्ड एक्शन की बात की गई है फ्यूचर के। और लिविंग और हैविंग यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूटी वाला है। जब हम कॉन्टीन्यूस टेंस पढ़ेंगे तो आप इसको अच्छी तरह से समझोगे कि कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज़ कैसे किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है एरर स्पॉटिंग। द कमिटी मीट एवरी मंडे टू डिस्कस द इशू बट द मेंबर्स डज नॉट। अब देखिए यहाँ पे जो मेंबर्स हैं, राइट, वो क्या हो गया है, प्लूरल हो गया है। मैंने क्या बताया, जब आप नाउन में एस जोड़ते तो प्लूरल हो जाता है। तो मेंबर्स डज नॉट ऑलवेज एग्री ऑन द डिसीजन। अब जब आपका सब्जेक्ट है वो अगर प्लूरल है तो आपका जो आगे वर्ब है वो भी प्लूरल हो जाएगी, राइट। तो डू नॉट की जगह यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी डज नॉट की जगह यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा डू नॉट। सो बट द मेंबर्स डू नॉट ऑलवेज एग्री ऑन द डिसीजन। द कमिटी मीट every Monday to discuss the issue, but the members do not always agree on the decision. सेंटेंस क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे लिखा है नीदर द मैनेजर नॉर हिज असिस्टेंट इज ऑलवेज ऑफ द न्यू पॉलिसी दैट कम इनटू इफेक्ट नेक्स्ट मंथ। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, नीदर ऑफ द मैनेजर नॉर हिज असिस्टेंट्स, यहाँ पे राइट। असिस्टेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी जगह यहाँ पे हो जाएगा आर। असिस्टेंट्स आर अवेयर ऑफ द न्यू पॉलिसी दैट, राइट। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट एक पॉलिसी की बात की गई है, राइट। तो एक पॉलिसी है तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी क्या आ जाएगी, सिंगुलर आ जाएगी। तो वर्ब सिंगुलर कब होती है, जब आप उसमें एस जोड़ देते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन सी आपका सही है। असिस्टेंट्स आर अवेयर ऑफ द न्यू पॉलिसी दैट कम्स इनटू इफेक्ट नेक्स्ट मंथ। फोर्थ है फिल इन द ब्लैंक्स। टीचर ऑलवेज, अब देखिए टीचर कितने हैं, सिंगुलर है। डैश स्टूडेंट्स एंड नेवर डैश पार्शलिटी। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या दिया है, मोटिवेट। दूसरा ऑप्शन दिया है शो, और मोटिवेट्स एंड शोज, मोटिवेटेड एंड शोड, मोटिवेटिंग एंड शोइंग। तो टीचर हमेशा क्या है, टीचर क्या है, सिंगुलर है, राइट। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आगे वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो क्या मोटिवेट सिंगुलर वर्ब है, नहीं, क्योंकि इसमें एस नहीं लगा है, राइट। तो एंड नेवर डैश पार्शियलिटी, तो ये पहले वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, मोटिवेट्स, तो एस लगा है, राइट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर आएगा, तो मोटिवेट्स बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट। लेकिन आगे भी देखना पड़ेगा क्योंकि आगे भी सिंगुलर ही चाहिए हमें, तो आगे शोज होगा। तो आगे शोज है तो ऑप्शन बी सही है। अब एरर स्पॉटिंग की बात करते हैं, राइट। स्केयरली एनी स्टूडेंट, देखो एनी स्टूडेंट मतलब किसी स्टूडेंट की बात की गई है, तो स्टूडेंट एक की बात की गई है, सिंगुलर है, तो अंडरस्टैंड का क्या बन जाएगा, अंडरस्टैंड्स। सो scarcely any student understand the complex topic that he professor, अब देखो प्रोफेसर है, प्रोफेसर के आगे एक्सप्लेन लिखा है, तो एक्सप्लेन नहीं आएगा, यहाँ पे एक्सप्लेन्स हो जाएगा, एक्सप्लेन्स इन एवरी लेक्चर। बस आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो आपको वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी जो वर्ब है वो भी प्लूरल होनी चाहिए, राइट। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। MCQ है, राइट। ऑयल डैश ऑन द वाटर। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट सिंगुलर है, ऑयल सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फ्लोट्स, राइट। क्योंकि फ्लोट तो अगर हम प्लूरल की बात करेंगे, फ्लोटेड पास्ट के लिए यूज होता है। इज फ्लोटिंग तब बात की जाएगी जब यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी की बात होगी, राइट। लेकिन यहाँ पे एक जनरल ट्रूथ की बात की गई है, तो ऑयल फ्लोट्स ऑन द वाटर।
नेक्स्ट है द गंगा। देखो द गंगा इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ पे राइजेज आएगा ना कि राइज आएगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट की बात की गई है यहाँ पे, राइट। द गंगा राइजेज इन द हिमालयाज एंड, अब देखो यहाँ पे आगे आप खुद निकालोगे, फ्लो का क्या बनेगा, फ्लोज बन जाएगा, थ्रू सर्वल स्टेट्स बिफोर इट, एंटर नहीं होगा, एंटर्स होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट की बात की गई है, गंगा के लिए तीनों वर्ड यूज किए गए हैं, तो हमें गंगा सिंगुलर है, राइट, तो इसीलिए हमने हर एक जो हमारा वर्ब है, जो एक्शन है, उसको हमें सिंगुलर रखना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे है शेड्यूल्ड एक्शन और हैबिट। माई ब्रदर रीड्स, अब ब्रदर सिंगुलर है तो मुझे बोलना पड़ेगा माई ब्रदर रीड्स अ नोवेल एवरी मंथ एंड द न्यू बुक रिलीजेज नेक्स्ट वीक। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं एडवांस फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए एवरी सिटीजन, अब यहाँ पे एवरी सिटीजन डैश द राइट टू वोट, सभी सिटीजन का राइट क्या है, एवरी सिटीजन हैज, क्योंकि एस यहाँ पे लगा है, राइट। एवरी सिटीजन हैज, यहाँ पे पहले तो पहली बात तो हैज आएगा, एवरी सिटीजन हैज द राइट टू वोट बट नॉट एवरी वन, एवरी वन एवरीबडी जहाँ पे आपको दिखाई दे वो सिंगुलर सब्जेक्ट ही होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, एवरी वन ट्राइज टू एक्सरसाइज इट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये थे हमारे कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो इससे आते हैं, राइट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है जब आप अपनी हैबिचुअल या फिर जर्नल ट्रूथ या शेड्यूल्ड एक्शन फॉर द फ्यूचर या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट। फॉर्मूला क्या रहता है इसका, आपको सब्जेक्ट लगाना होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है, या फिर एस और ई एस यूज़ किया जाता है अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, और अदर वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। और नेगेटिव का क्या रहता है, डू नॉट या डज नॉट लगा दिया जाता है, और क्वेश्चन पूछते हुए हमें डू और डज को पहले नंबर पे पुट करना होता है। अगर डू और डज आपको पहले दिखाई दे रहे हैं, डू और डज आ रहा है, तो उसके बाद आपको फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना है, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे। थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल को ज़रूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। Thank you so much for watching this video.